हेलो, मैं विभास कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है कुलम्ब्स लॉ। तो आइए बिना कोई देरी किए इसे समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ जो रिलेटेड है 12th के चैप्टर से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ जो दिया गया था, क्या दिया गया था? 1785 ईस्वी में फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से जो है कुलम्ब्स नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में कुलम्ब्स लॉ को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो आइए इसके स्टेटमेंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो कुलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट कहता है, विद्युत बल दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन इसके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो दो आवेश, इसमें बोल क्या रहा है कि विद्युत आवेश दो आवेशों के, ठीक है। तो दो आवेश मानने के लिए बोला, तो हम लोग दो आवेशों के रूप में एक Q1 और Q2, ठीक है, छोटी Q1 छोटी Q2 माने। और इसका कुछ दूरी भी बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच का, तो दूरी भी हम लोग क्या मान लिया? दूरी R मान लिया, ठीक है। तो फिर से देखते हैं। तो विद्युत बल, देखिए विद्युत बल को किससे सूचित करेंगे हम लोग? F से। और देखिए ये बोल क्या रहा है? समानुपाती होता है। ये जो दोनों आवेश हम माने हैं ना, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, तो परिमाण Q1 है पहला आवेश का और दूसरा आवेश का Q2 है, तो इसी का क्या हो जाएगा? परिमाण का गुणनफल का, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल किए और ये इसका जो मान निकलेगा, इसका किसके समानुपाती होगा? विद्युत बल का, ठीक है। और उसके बाद फिर से बोल रहा है क्या कि फिर से विद्युत बल इस आवेशों के जो दोनों का दूरी होगा ना, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट से हमारी बातें निकली। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसको देखिए, समझने के लिए करेंगे क्या? दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाने पर क्या होगा? तो Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और समानुपाती से हम लोग क्या लेंगे? बराबर की ओर। तो समानुपाती से बराबर की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे, तभी मेरा क्या जाएगा? बराबर की ओर जाएगा। और उसके बाद Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर हुआ। ये जो कांस्टेंट लिए ना के, ये के क्या है मेरा? वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद्युत रोधी स्थिरांक, ठीक है। ये जो हमारा कांस्टेंट है के, वो क्या है? विद्युत रोधी स्थिरांक, ठीक है। तो आइए विद्युत रोधी स्थिरांक को समझते हैं। तो विद्युत रोधी स्थिरांक के का जो मान होता है ना, वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें देखिए 4 पाई एप्सिलॉन साथ नहीं है, ये दोनों क्या है? दोनों के बीच क्या है? डॉट, मतलब ये दोनों गुणा में है। तो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे? 4 पाई को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद एप्सिलॉन को समझेंगे। तो 4 पाई को समझने के लिए हम लोग एक थ्योरी का यूज करते हैं, क्योंकि वो थ्योरी क्या है? एक हम लोग क्या लेते हैं? गोला, स्फेयर लिए, ठीक है। इस पर एक केंद्र भी होगा। इससे हम क्या करते हैं? एक शंकु की आकृति का शंकु काटते हैं, ठीक है। ये शंकु का जो ये केंद्र से जो कोण बनेगा ना, ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऐसे सूचित किससे करते हैं? डी ओमेगा से, डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा का जो मेरा वैल्यू होता है, वो क्या होता है? ds बाय R स्क्वायर, वेयर डी ओमेगा आप समझ ही गए हैं क्या है? शंकु, ये जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल कहते हैं, इसी को डी ओमेगा कहते हैं। वेयर ये जो डी ऐसा है ना, ये एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब इस गोले का क्षेत्रफल। तो आपको ये पता होगा। तो डी ओमेगा 4 पाई R स्क्वायर एरिया का स्फीयर होता है, और बाय R स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो R स्क्वायर इस तरह मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और उसके बाद डी ओमेगा जो हुआ मेरा, ये 4 पाई, और 4 पाई डी ओमेगा, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन। ये एग्जाम में भी आएगा कि एंगल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन 4 पाई। तो 4 पाई कहाँ से आया? यहाँ पर जो लिया गया, वो 4 पाई कहाँ से लिया गया? पता चल गया आपको। तो आइए आगे समझते हैं। अब एप्सिलॉन को, तो एप्सिलॉन जो एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का स्थिरांक है। परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या हो गया? परवैद्युकता, ठीक है। परमिटिविटी, परवैद्युकता इसको कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R को समझते हैं। ये एप्सिलॉन का फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन नॉट जो हुआ, ये परमिटिविटी इन वैक्यूम
निर्वात में परवैद्युकता। ठीक है, तो इसका जो मान होता है, इसका मान क्या होता है 8 × 85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा ही मात्रक पे ध्यान दीजिएगा कि जब एप्सिलॉन नॉट निर्वात परवैद्युकता या परवैद्युकता परमिविटी का जब ऐसा ही मात्रक आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 नंबर मार्क्स में, तो ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये ऐसा ही मात्रक जब पूछेगा तो वहाँ पे कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन स्क्वायर दीजिएगा। और एप्सिलॉन नॉट का भी मान पूछता है तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8 × 85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एप्सिलॉन आर को समझते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या है, ये परमिटिविटी इन एयर। ठीक है, इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है ER इसका मान होता है 1। ठीक है, इसका मान होता है 1। ठीक है, उसके बाद अब एप्सिलॉन का मान मेरा क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन × एप्सिलॉन आर, ये ER का मान तो 1 हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब देखिए यहाँ से मेरा K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन था, और एप्सिलॉन किसके मान के बराबर आया, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा K का मान हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे लौटेंगे। ठीक है, इसको देखिए समीकरण 1 नहीं माने थे, इसको समीकरण 1 मानते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पे K का वैल्यू है, यहाँ पे K का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर देखिए K का वैल्यू जो निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 बाय R स्क्वायर। और ये हमारा जो है किसी भी विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो फॉर्मूला हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कूलम्स लॉ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर K का वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो K का देखिए मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर K इक्वल टू 1/4 पाई का मान आप लोग जानते होंगे 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको यहाँ से पता होगा 8 × 85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जब पूरा को हल करेंगे तो यहाँ पर मेरा K का मान क्या निकल जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही मात्रक पे दोनों पे ध्यान दीजिएगा। यदि एप्सिलॉन नॉट का हमको एग्जाम में कुछ पूछेगा ऐसा ही मात्रक, तो वहाँ क्या बोलेंगे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन वही हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब बोले ये कूलम्स लॉ में जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, उसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो इसमें फंसिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ इस वैल्यू को निकालने के बाद देखिए ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा F बराबर इसका वैल्यू मेरा क्या निकल गया 9 × 10⁹ Q1 × Q2 बाय R स्क्वायर। इस तरह हम दोनों फॉर्मूला ज्ञात कर लिए। ठीक है, और ये बहुत ही वीवीआई रहता है हमारे 12th के एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपका ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। और हम अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। थैंक यू।